अररिया पहुंचे संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भोला यादव ने बताया कि संस्कृत देव भाषा है, संस्कृत से संस्कृति का निर्माण है। इसके उत्थान के लिए वर्तमान बिहार सरकार संकल्पित है। आपको बताते चले, अररिया के जिला के कुर्साकांटा प्रखंड अंतर्गत पगडेरा गांव में संस्कृत विद्यालय में एक कार्यक्रम का भी आयोजन था। जो कार्यक्रम का आयोजन वहां के स्थानीय सेवानिवृत्त शिक्षक हरिनंदन झा उर्फ ललन झा ने की। आपको बता दें, मौके पर राष्ट्रीय परशुराम परिषद के राष्ट्रीय संयोजक पंडित अजय झा जी, KN डिग्री कॉलेज कुर्साकांटा बकरी के प्राचार्य त्रिलोकनाथ झा जी, इंजीनियर मनोज झा, जदयू के अभिषेक झा आदि मौजूद थे। अररिया, पूर्णिया और कटिहार के में जो संस्कृत विद्यालय है उस सब के दशा और दिशा को देखने के लिए आए थे और उसका समीक्षा बैठक करने के लिए आए थे। कितनी जल्दी संस्कृत के सेहत में सुधार होने वाली है? देखिए, संस्कृत के सेहत में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। हम लोगों ने प्रयास शुरू कर दिया है। सरकार की मंशा है जो संस्कृत देव भाषा है उसको जन जन तक पुनः स्थापित करना है। उस दिशा में कार्यक्रम आगे बढ़ा है और संस्कृत का विकास उत्तरोत्तर होगा, ये हमारा मानना है और हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। कई सारे संस्कृत विद्यालय खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। क्या इसके उत्थान के लिए सरकार ने नीति बनाई है कि जहाँ भवन नहीं है भवन का निर्माण किया जाएगा, जहाँ शिक्षक नहीं है शिक्षक दिया जाएगा, जहाँ विद्यार्थियों में जागरूकता नहीं है वहाँ जागरूकता ला करके विद्यार्थियों को आकर्षित किया जाएगा। जितने अन्य विद्यालयों में सुविधाएं दी जा रही है वो अब संस्कृत विद्यालयों में भी दिया जाना शुरू हो गया है। तो संस्कृत के तरफ सरकार का विशेष निगाह गई है और उस पर काम हम लोग कर रहे हैं। रेणु की धरती पर रहने वाले लोग क्या कहना चाहेंगे? रेणु की माटी है ये समाजवादियों की माटी है, रेणु जी की माटी है, साहित्य की माटी है। यहाँ के लोगों से हम यही अपील करना चाहेंगे कि यहाँ जो भी विद्यालय हैं, चाहे वो प्रस्तावित विद्यालय हो या प्रस्वीकृत विद्यालय हो, उसके दशा और दिशा सुधारने में सरकार को सहयोग दें, सकारात्मक पहल करें। और क्या कुछ आश्वासन मिला यहाँ के संस्कृत विद्यालयों के जो रहने वाले हैं? सबसे बड़ी बात है जो संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष भोला यादव जी, जो एक अध्यक्ष तो हैं वो, बट और राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी वो हर क्षेत्र में पकड़ रखते हैं। इन उनकी जो मंशा है, उनकी जो हम लोग आज भाषण सुने और उसके बाद बात भी जो हुई है, तो चाहते हैं संस्कृत बोर्ड को आगे लेकर के जाना। जो सुस्त अवस्था में पड़ा हुआ है संस्कृत बोर्ड, और जो और स्कूल में सुविधा मिलती है वो संस्कृत स्कूल में भी मिले, इसके लिए इनका दृढ़ संकल्प है। और हम लोगों को लगता है जब पगडेरा जैसे सुदूर देहात में आने का काम किए, इसके लिए यहाँ ललन बाबू, आशुतोष सबको भी धन्यवाद देते हैं जिनको लाए। और ये आपको काफ़ी जो है मीर का पत्थर साबित होगा। भोला बाबू का जो हम लोग वक्तव्य सुने हैं, जो उनसे बात भी हुई है, तो संस्कृत को आगे लेकर के जाएंगे। काफ़ी जो सुस्त अवस्था में पड़ गया है, काफ़ी हर ढंग की सुविधा देगी और फंड भी देंगे, विद्यालय भी बनाएंगे। काफ़ी आशा लोगों को फिर से पुनर्जागृत हुआ है। शहबाजपुर में एक महत्वपूर्ण संस्कृत विद्यालय है, क्या इसके लिए कोई चर्चा हुई? देखिए, अभी इंडिविजुअल तो चर्चा उनसे नहीं हो पाई है, लेकिन हम लोगों को कहा गया है जो इस प्रकार का स्कूल है जो अस्तित्व में है, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कम पड़ा हुआ है, तो आप लोग आकर के मिलिए और हम लोग समाधान करेंगे इसका। हमको लगा इनके वचन से, और जो ये करेंगे, अगर हम लोग ले जा कर के इनके पास में समस्या देंगे तो ये सुनेंगे। कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है। क्या परिचय हो गया सर? मेरा नाम पंडित अजय झा है। हम आपको सामाजिक कार्यकर्ता कम राष्ट्रीय परशुराम परिषद के राष्ट्रीय संयोजक गई थी बीच में, इसको फिर से जागृत किया जा रहा है। सरकार की तरफ से चौतरफा विकास को ये प्राथमिकता में शामिल है और शिक्षा का क्षेत्र एक बहुत अहम मुद्दा है। एक बड़ा बजट सरकार खर्च करती है इस पर, और संस्कृत तो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ इतने वर्षों तक इतने अच्छे से विद्यालय चले हैं। आगे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, आधारभूत संरचनाएं कैसे बने, विद्यार्थियों को लाभ मिले, इसके लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास हो रहे हैं। अभी कोई जन जागरण ऐसा कोई कार्यक्रम संस्कृत से लोगों को जोड़ने के लिए सरकार के द्वारा की जा रही है? सरकार की तरफ से तो लगातार प्रयास होते ही,
लेकिन आम जनों की भी सहभागिता मिले, ये सबसे ज़रूरी है। आपने देखा कि कितना अच्छा और भव्य कार्यक्रम आज यहाँ पगडेरा गांव में हुआ है। देखकर मन हर्षित प्रफुल्लित है। हम सभी लोग पटना से आए, शामिल हुए हैं इसमें, और इसी तरह से आगे भी जागरूकता कार्यक्रम होगा। क्या परिचय हो गया सर आपका? अभिषेक है, प्रदेश प्रवक्ता जनता दल। ठीक, थैंक यू।